भव्य आत्मन ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश है। इसके रचयिता आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी हैं। हमारे इष्ट अर्थात आत्मा का उपदेश देने वाला ये ग्रंथ हमारे जीवन को उत्कृष्ट, निर्मल और पवित्र बनाए, ऐसी भावना का भाव है। आज 24वां श्लोक चलेगा। आत्म ध्यान का जो फल है, आध्यात्मिक परिणाम का जो फल है, वो यहाँ पर बताया। परिसहाय विज्ञाना दास्रवस्य निरोधनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणामासु निर्जरा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी आध्यात्मिकता के कितने रसिक थे, वह बात सब इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलती है। इस ग्रंथ के माध्यम से पता चलता है कि वे भगवान अपने आत्मचिंतन, आत्म उत्कृष्टता के कितने धनी थे। वे कह रहे हैं कि अध्यात्म के योग से, आध्यात्मिक बात के चिंतन से, आत्मा के चिंतन से जिस विषय पर आत्मा का चिंतन छिपा हो, उसके चिंतन से परिसय आदि का अनुभव नहीं होता। तो अध्यात्म का चिंतन होगा, परिसय का अनुभव नहीं होने का। तो कर्मों को रोकने वाली या आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा शीघ्र होती है। जैसे लोग कहते हैं कर्म निर्जरा का कारण क्या है। जैसे जब हम ऐसी विशेष स्थिति में फंसे होते हैं, जब हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, दुखी हैं, उस समय आत्मचिंतन हो जीवन में, तो हम उन परिसयों को भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम ये काम कर लेते हैं सहज। मुनिराज लोग तो पूरे दिन रात यही काम करते हैं। समझ में आ रहा है? दिन रात निजातम का चिंतन, उपदेशामृत में वही कथन,
आत्मा का दिन रात चिंतन करने वाले उन मुनिराजाओं के परिसर की हमेशा विजय रहती है। अच्छा एक बात बता, लाल मिर्च की बनी हुई कोई टेस्टी चीज हो, अच्छी स्वादिष्ट, तो जब हम खाते हैं उस चीज को तो लाल मिर्च की जो तेजपन है वो लगता है, लेकिन उस स्वाद में क्या पता लगता है? तीखापन आता है लाल मिर्च का, लेकिन हमें उसके प्रति विशेष दिक्कत नहीं होती, हमें परेशानी नहीं होती। अगर परेशानी होती तो हम दोबारा क्यों खाएं? समझ में आ रहा है? अगर परेशानी हो, दिक्कत हो, तो हम क्यों खाएं? हाँ, तो तीखी मिर्च का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं। जब हम कोई टेस्टी चीज खाते हैं घर में, वैसे भी रसगुल्ला हो, कोई भी चीज गरम गरम, जो गरम ही गरम अच्छी लगती है, उस टेस्ट में, उस गरमाई का कोई प्रभाव पड़ता है मेरे ऊपर? अगर पड़े तो दोबारा क्यों खाएं? जब गरम गरम रोटी छिक के आती है और मुझे अच्छी लगती है करारी करारी, तो हम खाते हैं और फिर दूसरा गिलास भी तोड़ते हैं, पूरी रोटी 3 4 5 भी रोटी खा जाते हैं और फुसफुस करते रहते हैं। बताओ क्या समझ में आ रहा है? आत्मचिंतन, उत्कृष्ट चिंतन, आत्मचिंतन, महाचिंतन, जब पवित्र आत्मचिंतन होता है तो ये उपसर्ग, परिचय, इनका अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि ध्यान तो अपने आध्यात्मिक विषय पर है। समझ में आ रहा है? और ऐसे समय पर क्या होता है, जो कर्मों का उदय हुआ, उस उदय ने अपना प्रभाव दिखाया, तो मैं अपने आत्मचिंतन में पहुंचा, तो जो हमारे परिणाम खराब होने थे वो नहीं हुए, हम आत्मचिंतन में बने रहे और अशुभ आश्रव नहीं हुआ। नॉर्मल अभी पंचम काल के समय में अशुभ आश्रव की ही बात करना चाहिए, अशुभ आश्रव नहीं हुआ, और अशुभ आश्रव नहीं हुआ और मेरा काम बन गया, और पिछले कर्म की क्या हो गई? नेजरा हो गई। समझ में आया? आध्यात्मिक चिंतन में इतनी शक्ति है। कहते हैं ना मुनिराज लोग, कहते हैं ना भगवान, कि कभी भी ऐसी स्थिति बने आध्यात्मिक चिंतन करो, तुम अपने स्वरूप का चिंतन करो, मात्र ऊपर मन से नहीं, ऐसा स्वीकार करो मैं ऐसा हूं, इस शरीर में रहता हुआ शरीर से भिन्न हूं। समझ में आ रहा है? बस अपना जीवन पवित्र और महान बन जाएगा, अपना जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा।
बात सिर्फ इतनी सी है, अगर समझ में आ जाए तो पूरे जीवन को महान बना देगी। ते कर्म खोटे किए, ते कर्म पूरब किए खोटे। जीव ने किए, जीव भोगेगा, लेकिन मेरा स्वरूप तो ये नहीं है। राग देश मोह भाव मेरा स्वरूप नहीं है। ये सब चिंतन मनन जीव के द्वारा जब होता है तो जीव अच्छा चिंतन जीव को सुख का कारण बन जाता है। सबका जीवन सुखमय हो, अच्छा चिंतन हो, इसी भावना के साथ हो।